जय जिनेंद्र बंधुओं, वास्तु की तमाम विधाओं से अवगत कराने वाला कार्यक्रम वास्तु रहस्य में आप सभी का अभिनंदन है। आज का ये एपिसोड बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मैं नहीं रहूंगी। जी हाँ, मैं प्रश्न नहीं करूंगी डॉक्टर साहब से। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में रहेंगे जो प्रश्न करेंगे। जी हाँ, मैं आपको उनका नाम सर्वप्रथम बताना चाहूंगी। राजेश जैन जी हैं, जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जो दिन प्रतिदिन हर पल बिल्डर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, सोसाइटीज, ग्रुप सभी से डील करते हैं और उनके सामने जो चीजें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग लेकर आते हैं, उन्हें वो करीब से समझते हैं और यकीन मानिए वो समस्याओं से आप भी कहीं ना कहीं जूझते होंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी और सीधे इस कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस कराऊंगी राजेश जी से एंड आपके और हमारे अपने जो हर रोज प्रतिदिन वास्तु की जानकारी देते हैं डॉक्टर राजेश जैन जी से। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। सर स्वागत है। जय जिनेंद्र, आप दोनों का अभिनंदन है कार्यक्रम में। बहुत ही खास एपिसोड है ये, विशेष एपिसोड है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होते हैं जो वास्तु से रिगार्डिंग जो बात करते हैं एंड प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे ऑडियंस के लिए आए हैं यहाँ पर, और आई एम श्योर वो सारे प्रश्न जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के अंदर उत्पन्न हो रहे होंगे, उन्हें परेशान कर रहे होंगे, उनकी आज दुविधा दूर हो जाएगी। एंड डॉक्टर साहब भी तैयार हैं। आज मैं नहीं रहूंगी कार्यक्रम में, तो प्रश्न भी वैसे ही होंगे जो लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए इसी आज असली परीक्षा हो गई डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, मैं तैयार हूँ इस परीक्षा के लिए। अभी तक तो मैडम करती थी, सवाल जवाब देते थे ये, लेकिन आज जो एक्चुअल यूजर्स हैं उसके सवाल मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब आपसे, जिससे चाहिए कि उनका समस्या का निदान हो। मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी कभी ना कभी अग्नि परीक्षा अवश्य हो। आज हो जाएगी सर, क्योंकि आज वो प्रश्न आएंगे जिससे एक रंक राजा बनता है, और किस तरीके से अगर वास्तु का ध्यान ना रखा जाए तो राजा रंक बन जाता है। तो इसी के साथ मैं छोड़े चलती हूँ आप दोनों को। कार्यक्रम आपका है, दर्शक आपके हैं, तो मैं चाहूंगी अच्छी से अच्छी और उनके जीवन में सुधार हो सके, उनकी गलतियों से जो वो नुकसान करते हैं उसे भरपूर मात्रा में वो सीखें और जाने कि वास्तु से कैसे अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। शो इज ऑल योर्स सर। धन्यवाद। मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो कि वास्तु या किसी कारण से समस्या से ग्रसित रहते हैं। अपने शुरुआत करते हैं, सपने संजोते हैं कि भविष्य के लिए मुझे फैक्ट्री लगानी है, ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस करना है, घर की सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके वो उसको लगाने चलता है। लेकिन क्या होता है, या तो प्रोजेक्ट लग ही नहीं पाता है, लगता है तो उसमें वो प्रोडक्शन नहीं आ पाती है, प्रोडक्शन आ जाती है तो बिकने में दिक्कत आती है, और वो कहीं ना कहीं इस उलझनों में उलझ जाता है कि मैंने कहाँ गलती कर दी, कैसे गलती कर दी। तो आप किसी तरह से मुझे, मेरे क्लाइंट को मेरे द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा बताइए कि उसको प्रोजेक्ट साइट लगाने से पहले, कोई इंडस्ट्री लगाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि उसको लैंड कौन सी लेनी चाहिए, लैंड की साइट प्लान क्या होना चाहिए, लैंड के आसपास क्या होना चाहिए, रेलवे लाइन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नेशनल हाईवे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई बिजली घर, कोई बड़ा 220 kVA का बिजली घर उसके पास बना हुआ है तो उसके पास जगह उसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो साइट सिलेक्शन के लिए वास्तु का किसी भी प्रोजेक्ट के लिए क्या उपाय है वो बताइए जरा। देखिए, मैं आज बात करना चाह रहा हूँ इंडस्ट्रियल वास्तु की, या जो भी बड़े बड़े कारखाने लगते हैं उन कारखानों के लिए लैंड सिलेक्शन के मूल आधार क्या है साहब। इसके लिए 3 मुख्य बिंदु हैं या मूल आधार है, मेन प्रिंसिपल। सबसे पहला तो ये कि जियोमॉर्फिक फीचर, यानी कि वहां की भौगोलिक स्थिति, जहां पर आप बड़ी इंडस्ट्री या कॉलोनी या कोई भी प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं, अब उसमें क्या देखना आवश्यक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जहां आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, जहां आप 50 या 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां यदि हमारे जियोमॉर्फिक फीचर में, भौगोलिक स्थिति में, यदि हमारा नॉर्थ और ईस्ट में पहाड़ी हुई बहुत ऊंची, या साउथ या वेस्ट में हमारा कोई नाला या नदी हुई, या गड्ढा या तालाब हुआ, तो निश्चित रूप से वह प्रोजेक्ट 1 से 2 साल
अधिकतम 3 साल, अधिक से अधिकतम 5 साल तक उसकी आयु होगी। उसके बाद वह धीरे धीरे डेड एंड हो जाएगा। तो भौगोलिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद व्यापार की गति हमेशा जिस तरह से रोड पे गाड़ी चलती है, एक सामान्य रोड पे, फिर स्टेट हाईवे पे, और एक चलती है नेशनल हाईवे पे, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, और एक फ्लाइट जो हवा में उड़ती है। अब देखिए इन सब में क्या अंतर है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि यदि हमें गति चाहिए है तो गति के लिए जब आप किसी पहाड़ पर चढ़ाते अपनी गाड़ी को तो आपकी गति तेज नहीं होती है, कम हो जाती है। जब आपका कम हो जाती है, और जब गाड़ी स्लोप में रहती है तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इस स्लोप के लिए भी, स्लोप जियोमॉर्फिक फीचर में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यानी ढलान, यदि किसी भी फैक्ट्री को मैंने देखा, मेरे अपने अनुभव है कि जब भी किसी भी इंडस्ट्री का स्लोप अगेंस्ट हुआ, ढलान अगेंस्ट हुआ, वह कुछ 5 वर्ष 7 वर्ष चली और धीरे धीरे उसका धीरे धीरे गति कम होते होते और अंत हो गया। इसलिए सबसे पहले उस भूमि पर जहां पर आपका जियोमॉर्फिक फीचर में स्लोप का ध्यान रखना आवश्यक है। कहीं ढलान साउथ में, कहीं ढलान साउथ वेस्ट में, कहीं ढलान वेस्ट में तो नहीं है, कहीं ढलान साउथ ईस्ट में तो नहीं है। यदि साउथ ईस्ट में ढलान होती है तो चोरी और अग्नि भय यानी कि आगजनी घटनाएं होता रहता है। अब इसके बाद स्लोप कहां होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री का? कोई भी आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, चाहे वह छोटी हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री, इन सब में जो प्रकृति का स्लोप है, हमारा जो प्रकृति है नेचुरल स्लोप 22.5 डिग्री से ये अर्थ नॉर्थ ईस्ट में टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो हमें वास्तु क्या कहता? प्रकृति के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग चलना, बढ़ना, करना। बस हम नॉर्थ ईस्ट में स्लोप को मेंटेन करेंगे तो हमारी स्पीड नेशनल हाईवे जैसे गाड़ी चलती है उसी स्पीड से चलेगी। अब सेकंड फैक्टर, 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें सेकंड फैक्टर है लैंड एनर्जी। वास्तु में दिशा से पहले दशा बहुत महत्वपूर्ण है। यहां दशा से मेरा अभिप्राय है कि उस भूमि की एनर्जी, भूमि कैसी है, आपके व्यापार के योग्य है कि नहीं। वह जो भी व्यापार किया जा रहा है वह व्यापार में एनर्जी कितनी की नीड है, जिसे आप लोड लेते हो। जो भी इंडस्ट्री डालते हैं कि 200 किलोवाट का लोड चाहिए, 500 किलोवाट का लोड चाहिए, तो लोड आपके नीड, आवश्यकता के अनुसार ही तो लोड लेते हो। कभी आपने ये चिंतन क्यों नहीं किया कि हमें जिसके कारण आपकी इंडस्ट्री चलेगी वह उसकी होगी भूमिगत एनर्जी, जियोपैथिक एनर्जी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे, अंग्रेजी में कि जियोपैथिक, भूगर्भीय ऊर्जा। भूगर्भीय ऊर्जा वहां से कैसी आ रही है, कितनी है, इसको भी अनेक तरीकों से पहचाना जाता है। मैं जैसे डाउजिंग टेक्निक से इन 2 कॉपर राडों से चेक करता हूं, ठीक इसी तरह से अनेक मेथड से भूमि की ऊर्जा को चेक करके और हम उस भूमि को सिलेक्ट करते हैं कि यह भूमि किस लायक है, हमारी इंडस्ट्री डलने लायक है कि नहीं है, हमारी कॉलोनी बसने लायक है कि नहीं है, अथवा हम यहां पर निवास कर भी सकते हैं अथवा नहीं। तो आपको जितनी नीड है एनर्जी की, उस हिसाब से उसमें एनर्जी होना आवश्यक है। लैंड एनर्जी देखें। थर्ड फैक्टर होता है कि दिशा का चयन अकॉर्डिंग टू वर्क, कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। अच्छा। यह लोगों ने बड़ा भ्रम फैला दिया कि सारी दक्षिण की इंडस्ट्री खराब होती है। ऐसा ये बिल्कुल गलत है। आप रोलिंग मिल उठा करके देखिए, जितनी भी लोहा इंडस्ट्री है, रोलिंग मिल है, ये मैक्सिमम सफल मिलेंगी आपको साउथ फेसिंग। केमिकल, मेडिकल, ये जितने भी जो साउथ के हैं, मंगल के जितने भी कार्य हैं, शनि के जितने भी कार्य हैं, वह पश्चिम के लिए सब सक्सेस मिलेंगे। और नॉर्थ और ईस्ट के लिए जितने भी अध्यात्म, हल्की वस्तुएं, इन सब के नॉर्थ और ईस्ट के मिलेंगे। इसलिए आपको सिलेक्शन ये करना है कि आप कौन सा व्यापार, कौन सी इंडस्ट्री वहां पर डाल रहे हैं, उसके अनुसार दिशा का चयन।
ये मेरे 3 बड़े मेजर फैक्टर हैं। उसके बाद तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं। जैसे उसके बाद छोटे फैक्टरों में बात आती है तो उसका डोर देखें, दरवाजा उस फैक्ट्री का किस पद पर 32 भाग होते हैं दरवाजे के, 32 देवताओं के, उस किस भाग पर आपका दरवाजा है। दूसरा फैक्टर कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि नहीं। उसमें एक छोटी और बहुत बड़ी बात होती है कि नाभि स्थल यानी ब्रह्म स्थल को आपने कहीं गड्ढा तो नहीं कर दिया है। हमेशा इंडस्ट्री मैंने डूबती हुई पाई। मेरे पास इतनी सारी केस स्टडी है, चाहे कहीं की भी क्यों ना हो, बहुत बड़ी बड़ी 500, 1000, 2000 करोड़, 5000 करोड़ की भी मैंने देखी इंडस्ट्री जो डूबी। उनमें मैंने पाया कि वहां पर गलत जगह पर गड्ढा होने से वह इंडस्ट्री गड्ढे में पहुंची। जिस तरह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जब अचानक गड्ढा आ जाता है, ठीक यही एक्सीडेंट तो होता है हमारी इंडस्ट्री में, और वह इंडस्ट्री गड्ढे में पहुंच जाती है। तो हमें देखना, गड्ढा कभी भी साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में गड्ढा ना हो, ब्रह्म स्थल पर गड्ढा ना हो। वह गड्ढा आपका यदि हो तो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, वो भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक के रूप में हो, तो आपके लिए यह गड्ढा भी देखना है। एक कलर विज्ञान का बहुत बड़ा, आज आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत सारी बातें डायरेक्ट कहते जा रहा हूं, आप बहुत सारे प्रश्न लेके आए हैं, लेकिन मुझे इन फैक्टरों को, इन बातों को बताना आपको आवश्यक है। कलर दुनिया में सबसे बड़ी अहम भूमिका निर्वाह करता है, क्योंकि यदि ग्रहों का इफेक्ट सर्वप्रथम यदि पड़ता है तो सीधे कलर के ऊपर पड़ता है, उस कलर से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे ऊपर आता है। कलर विज्ञान, कलर थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। यदि आपको होलोस्कोप, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, एक व्यक्ति की मैंने कुंडली देखी, उसने क्या कर रखा था, अभी 3 दिवस पूर्व का एक किस्सा है कि उस व्यक्ति ने अपने ऑफिस में ग्रीन कलर कर रखा था। अब उसका ग्रीन कलर जो था, जब मैंने कुंडली उठा के देखी तो 12वें घर में 12th हाउस में उसका बुध बैठा हुआ था, और वह उसका स्वामी जो था, यानी वो स्वामी किसका था, अष्टम भाव का था, मृत्यु घर का था। तो उसके लिए सारे खर्चे ही होते चले जा रहे थे, लोग पैसे लेके खाते चले जा रहे थे, कोई वापिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि व्यय भाव है 12th हाउस और खर्चे करा रहा था। ऐसा यदि हम कलर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कलर भी कभी कबाड़े निकाल देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल में इस तारतम्य में देना चाहूंगा कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, और रिलायंस इंडस्ट्री में जब तक पेट्रोल पंप उनने डाले, देखिए इनके बारे में कुछ कहना बहुत मतलब वैसी बात है, लेकिन फिर भी जो केस स्टडी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल कि पेट्रोल पंप जो है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब रिलायंस के पेट्रोल पंप आए, उनने सोचा हिंदुस्तान पेट्रोलियम इनका ब्लू कलर है, मैं इससे हटके और ग्रीन कलर रखता हूं। उनने लॉन्च किए सारे पेट्रोल पंप और ग्रीन कलर में, लेकिन वह कुछ ही समय चले और बंद हो गए। लेकिन जब उन्हें लगा कि अरे मेरे से ये गलती हुई, और वो जब लाए, वो ब्लू कलर को कॉम्बिनेशन करके लाए, तो वह दोनों फिर देखिए अब पिछले 4 से 5 साल से पुनः वह स्थापित हो गए भारत में, और तेज गति। तो कलर का यही महत्व। मैंने कितने लोगों के देखा कि उनके जैसे ही कलर बदलते ही और उनके चेहरे के कलर बदल गए। तो हम ये समझे डॉक्टर साहब, कलर से कर्म बदल जाएंगे? देखिए, कर्म और कलर दोनों की राशि तो एक है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कर्म आसमान है और कलर जमीन पे ही सूर्य की किरणें प्रस्फुट करती हैं। कर्म यदि आपके बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत बढ़िया कर्म हैं, और आप कहते हैं कि इतने बढ़िया कर्म की पूछो मत, मेरे को तो इतनी शांति है, लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन 48 का टेम्परेचर हो, उस दिन काले रंग की कपड़े पहन के निकल जाना मार्केट में, और आपको गर्मी का एहसास बता देगा। कलर अपने आप में डिफाइन कर देगा कर्म और कलर में अंतर। यानी कलर के कारण गर्मी में अगर हम डार्क कपड़े पहनते हैं, एब्जॉर्ब करेगी, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ये नहीं कि मैंने कर्म बहुत अच्छा कर लिया तो मैं प्रकृति के विपरीत चलना प्रारंभ कर दूं, ये कहीं नहीं कहा। प्रकृति के अकॉर्डिंग चलने का नाम वास्तु है।
डॉक्टर साहब, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए भी आपने 3 आधारभूत चीजें बताई कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी ढलान, लैंड एनर्जी, लैंड एनर्जी क्या होनी चाहिए, फीचर है कि पहाड़, पर्वत, नदी, ढलान, ये उसकी मूल आधारभूत है। पहला इसको बोलते जियोमॉर्फिक फीचर, उसके देखें। दूसरा है लैंड एनर्जी, भूमि की ऊर्जा। सबसे जिस तरह से आपका भाग्य अपने आप में, अपने जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, ठीक इसी तरह से उस भूमि की ऊर्जा सबसे बड़ा रोल अदा करती है। मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 70%, 70% रोल है लैंड एनर्जी का। रिमेनिंग 30% रोल है ओरिएंटेशन, कि आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ है, आपकी चिमनी फैक्ट्री कहाँ है, आपकी स्टेयर केस कहाँ है, आपकी मेन मशीन कहाँ पे लगी, फिनिश गुड कहाँ है, कौन सा आइटम कहाँ पर है, इसका ओरिएंटेशन। ये ओनली 30%, 70%। इसलिए बहुत कुछ लोग, तो ये सारी चीजें हमें पूरे एरिया के लिए देखनी है या जो हमारा प्लॉट जो हम लगाना चाहते हैं सिर्फ उसके लिए देखनी है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। 5 एकड़ की लैंड लेते हैं और 1 एकड़ में अपना प्लांट लगाते हैं, तो क्या वो 5 एकड़ के लिए जोनिंग करेंगे या 1 एकड़ के लिए करेंगे? वास्तव में जहां पर आपका प्लांट रहते हैं उस भूमि की ही आपको जोनिंग, उसकी ही वास्तु, उसकी ही दिशा के अकॉर्डिंग सारा ओरिएंटेशन करना चाहिए। लेकिन लैंड एनर्जी पूरी भूमि की ही देखना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब था जो प्लॉट हमने आइडेंटिफाई किया, किसी मेरे क्लाइंट ने आइडेंटिफाई किया, उसके आगे जो रोड बनी हुई है उसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। और लेकिन जो मेरा अंदर प्लॉट है, मैं उसमें जो भी वास्तु के हिसाब से मैं अपना स्लोप जो वास्तु के हिसाब से वो रखना चाहूँगा, तो क्या ये सही होगा मेरे लिए? देखिए, यदि आप अपने जहाँ पर फैक्ट्री लगी है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, उसमें यदि स्लोप आपका नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग चारों तरफ की आपकी अपनी लैंड है उसका अगेंस्ट स्लोप है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है।